हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी। इतनी अर्ली मॉर्निंग मैं नहीं उठती हूँ, लेकिन आज मुझे उठना पड़ा है बिकॉज़ हमें जाना है गांव। तो वहाँ जाने के लिए हमें 4-5 घंटे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा सुबह 6 बजे निकलना हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन पति जो है वो सोते रह गए, तो मैंने सुबह अपना सारा काम सोचा स्टार्ट कर लूँ जब तक वो लोग नहीं उठ रहे हैं। तो बस बाहर आके देखा मौसम का हाल। वैसे बहुत कम इस टाइम में उठ पाती हूँ, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया है। तो बस बाहर से अंदर आ गई। अंदर आके अपना काम जो है आज मैं फटाफट सुबह सुबह स्टार्ट कर दूंगी। तो ज़्यादा कुछ काम मुझे नहीं करना है, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं बनाना है, लेकिन अब जाना है 2-4 दिन के लिए, तो झाड़ू वगैरह लगा लूँगी मैं। उसके बाद मुझे नहाने भी जाना है। तो मेरा ये था ना, अगर हम लोग सुबह निकल जाएंगे आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन ये बाप बेटे दोनों सोते रहें तो मेरा सुबह उठना बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन हाँ, ये था कि घर के जितने काम थे मैं करके जाऊंगी और सुकून से जाऊंगी कि चलो कोई काम बिखरा नहीं पड़ेगा। तो खाना पीना रात को खा के रात का बर्तन तो धुल ही दिया था, बस ये सब सेट करना था और झाड़ू पोछा करना था। तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ रह गई 2-4 दिन तो मेरे घर की हालत पूरी जो है ख़राब हो जाएगी। तो कहीं जाने से पहले ना हमको यही डर लगता है कि अगर ये घर हमारा जो है बंद रहा तो घर की हालत सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिनके घर में फैमिली है उनको तो पता होगा, उनकी घर की हालत बाकी लोग देख सकते हैं, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनको पता है कि उनके घर में अगर ताला लगा तो फिर उनकी घर की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा जितनी मेरे से सफाई हो सकती है मैं आज कर लूँगी, ताकि मैं आने के बाद में मुझे इतनी टेंशन ना लेनी पड़े कि सारी चीज़ें जो है सफाई करनी पड़ेंगी। तो सुबह सुबह मैं बहुत कम उठती हूँ, लेकिन हाँ आज जाना था तो आज उठ गई हूँ। तो सारे काम ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मैंने पानी लगाया नहाने के लिए, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। अभी इस टाइम पे स्टार्ट हो गई है ठंडक, तो इतनी ठंडक में मैं नल के पानी से बिल्कुल नहीं नहा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने पानी लगा दिया था एक तरफ गर्म होने के लिए, दूसरी तरफ आ गई थी मैं ब्रश वगैरह करने के लिए। तो आज मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, उसके बाद मैं ब्रश करके नहाऊंगी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं। जैसे मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना है, हमें बस नहा धो के चाय पी के निकल ही जाना है। तो मैं चाय भी रख दी थी साथ ही साथ, लेकिन मैंने सोचा सारे काम कर लूँ। वैसे मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच बताऊं तो, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सुबह उठ जाओ ना तो बहुत अच्छा फील होता है। आपके काम जो है बहुत आराम से होते हैं। लेकिन हमें ना ज़्यादा जल्दी तो रहती नहीं है, जैसे इनको भी जल्दी जाना नहीं रहता, तो थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ी देर और सो लेती हूँ, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। वैसे भी 1-2 साल के बाद मुझे भी प्रॉपर उठना ही पड़ेगा आयु के स्कूल के लिए। तो बस इसीलिए अब अभी जो है टालती हूँ, आगे चल के मुझे भी उठना ही रहेगा अर्ली मॉर्निंग में। तो तब का तब देखेंगे हम लोग, अभी का अभी एंजॉय करते हैं। अभी लाइफ थोड़ी बची है एंजॉय करने के लिए, उसके बाद तो फिर उठना ही उठना है। तो ब्रश करके मैं आ गई थी, मैंने चाय रख दिया था क्योंकि पानी अभी थोड़ा गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चाय में चढ़ा देती हूँ। और कल रात में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा दूध बच गया था ना, मतलब इन्होंने नहीं पिया, आयु ने नहीं पिया, बस मैंने पिया। तो बस इसीलिए मैंने ना जितना दूध बचा था सबका चाय चढ़ा दिया, और चाय चढ़ा के तभी मैं नहाने जाऊंगी ताकि ये अच्छे से खौल जाए। और सुबह की चाय है तो थोड़ी सी ना तीखी और अदरक वाली होनी चाहिए, तो मैंने बस अच्छे से अदरक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि सुबह सुबह जो है अच्छी सी चाय मिल जाती है तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से निकलता है। मैं नहा धो के आ गई थी और रेडी हो रही थी, दूसरी तरफ ये भी रेडी हो रहे थे। तो हमें निकलते निकलते मतलब 7, साढ़े 7-8 बज गया था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही थी कि फटाफट से बस पहुंच जाए हम लोग, क्योंकि आज हमारी लाइफ का बहुत स्पेशल डे है। आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो आगे बने रहिएगा आप लोग भी ब्लॉग में। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ससुराल जा रही हूँ तो ये साड़ी मैंने पहनी है, और ससुराल जाओ साड़ी ना पहनो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब सुना सुना सा रहता है। तो मैंने इसीलिए ये साड़ी पहन ली है, और ये साड़ी ना दिखने में थोड़ी सी हैवी थी, और मैंने पेटीकोट बांधा तो थोड़ा सा ढीला हो गया था। लेकिन हाँ ये है कि साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे पहनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, तो बस फटाफट मैंने पहन लिया। और आयु जो है मेरा सो रहा है, अभी तक वो उठ ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको सोचा है कि उसको मैं रेडी नहीं करूँगी, बस जैसे वो है वैसे ही लेके जाऊँगी और उसको मैं रास्ते में जो है रेडी कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी 3-4 घंटे का सफ़र है। उस बीच में वो पैंट वगैरह जूते वगैरह पहन के जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा और मेरे ही पैरों पे चढ़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको रेडी नहीं किया है। सिंपल सा उसने नाइटी पहना था, और वो नाइटी में ही मैंने सोचा उसको मैं लेके। बच्चों के साथ में कहीं आना जाना बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमें ज़रूरी है तो जाना ही पड़ता है। तो अभी सुबह के 7:30-8 बज रहे थे। वैसे इस टाइम पे ये बहुत कम उठता है, तो किसी तरह
बेचारा उठा है और जैसे उसको पता चला कि सब लोग जा रहे हैं तो फिर ये एक्टिव हो गया था, अपने चप्पल वगैरह खुद ला रहा था पहनने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, मैं इसको रेडी नहीं करूँगी। और ये नाइटी काफ़ी ज़्यादा हल्की है, मतलब गाड़ी के अंदर रहेगा तो ज़्यादा ठंडक भी नहीं लगेगा और ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो मैं इसको अभी पहनाऊँगी। इसके कपड़े जो पहनने हैं उसको मैंने अपने पर्स में ही रख लिया है। तो बच्चों के साथ में यही सब रहता, सारी चीज़ें रखो, पैक करो। और मैं तो सच बताऊँ ना, एक दिन शाम को ही पता चला कल कि हमें जाना है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ कपड़े भी नहीं रखे हैं। पता नहीं वहाँ का वेदर कैसा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। वैसे मम्मी लोग बता रही थी कि हल्की हल्की ठंडक हो रही, लेकिन मैंने बस आयु के रखे हैं, अपने कुछ भी नहीं रखी हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन तो रुकना है नहीं, हमें वापस आना ही आना है। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ पैकिंग भी नहीं की थी। बस आयु के जो कल कपड़े मैंने पैक किए थे छोटे वाले, वही मैं ले जाऊँगी। तो हम लोग रेडी हो गए थे। ये जितने सामान थे ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान जो आयु का छोटा कपड़ा था उनको घर पे रखना था, वो सारी चीज़ें। और हमारा जो एक ट्रॉली बैग है, वो सारी चीज़ें ये पहले ले जाके गाड़ी में रख देंगे। उसके बाद फिर हम दोनों जाएंगे नीचे। तो पहले ऐसा होता था ना, जब मैं और ये थे सिर्फ, तो हम लोग क्या था ना, रात में कभी भी निकल लेते थे। जैसे ये काम से आते थे तो हम लोग 3-4 बजे रात में भी निकल लेते थे और रात में 8-9 बजे निकलते थे, वहाँ 3-4 बजे पहुँचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आयु हो गया तो रात का ट्रेवल करना एकदम सेफ़ नहीं है। इसलिए मैंने अब हम लोगों ने यही मतलब करते हैं कोशिश कि हम लोग सुबह निकलें और दिन निकलते निकलते जो है घर पे पहुंच जाए, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लंबा है और आप सबको पता है कि ट्रैवल करने में हालत पूरी ख़राब हो जाती है। तो घर से निकल लिए थे हम लोग और अभी हमें एक भी टोल नहीं पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे हो रहा था कि ऐसे वॉमिट जैसा। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे पहले चाय पीती हूँ, पकौड़ी खाती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ नाश्ते में जो है आलू का पराठा बन रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो नाश्ता यहीं कर ले, क्योंकि हमें 10-11 बजे तक घर पे पहुँचना था। इसलिए हमने सोचा कि अब यहीं पे रुकेंगे और इसके बाद हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट घर ही जाएंगे। तो आयु को जो है कोल्ड ड्रिंक दिख गई और सच बताऊं तो इसने कोल्ड ड्रिंक के लिए पूरी हालत ख़राब कर दी थी। इतना परेशान किया इसने, लेके तभी ये माना था। तो आ गया हमारा गर्मा गर्म पराठा। और पराठा इसलिए भी सही है क्योंकि आयु भी खा लेता है, हम लोग को भी पसंद है। तो हमने पराठा खाया, इंजॉय किया, चाय पिया। सच बताओ ना तो धूप इस टाइम पे निकली थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी धूप में बैठ के नाश्ता करना, मज़ा आ गया था। आज का नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा खास रहा है। तो हम लोग फाइनली उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमें आना था। आज है गाइज़, मेरे जो देवर जी हैं उनके लिए लड़की देखने जाना था। तो बस हम लोग सारे जो है इधर उधर से आए थे, मतलब देवर जी भी घर पे नहीं थे, वो भी जहाँ रहते हैं वहाँ से आए थे। हम लोग लखनऊ से आए थे और जैसे सिंपल सी लड़की देखनी थी। फ़ोटोज़ वगैरह सबने देखा था, बस लड़की को देखना था। तो हम लोग यहाँ आए थे और आगे जो है वो बात, यही सब जो शुभ काम होते हैं ना लड़की देखने के बाद, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि शुभ काम जो भी होता है हमारे यहाँ ना, जैसे लड़की देखने के बाद में जो भी चीज़ें आपके पास हैं अब आप दे दो, उसके बाद शुभ कर दो। आगे जो भी आपका प्लान है, जैसे आपको एंगेजमेंट करना है, आपको कोई चीज़ फलदान करना है, बच्चा देना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। सिर्फ हम लोग आए थे और लड़की पसंद आ गई, तो बस हल्का सा जो शुभ काम होता है, जैसे डेट निकालना किसी चीज़ का, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सच बताऊं मेरे घर में बहुत जल्दी ही शादियों का जो है सीज़न स्टार्ट होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग जो है बनाया है। और मैंने सोचा जैसे कि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ तो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और आजकल सच बताऊँ तो गांव आने के बाद मैं बिज़ी हो गई हूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। बस यही एक लास्ट ब्लॉग था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। नेटवर्क की वजह से भी बहुत सारे ब्लॉग जो है नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपलोडिंग में और देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी लंबा इंतज़ार था इनके शादी का और फाइनल वो दिन आ गया। तो मेरी भी जल्दी देवरानी आने वाली है, इसलिए इस खुशी में मैंने आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर कर दिया है। ये रही मेरी देवरानी होने वाली। तो बस छोटा सा ब्लॉग था और जो हमारे जो खुशी का मोमेंट था मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ और आगे चल के कभी मेमोरी बनी रहेगी, हम भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें ना एक सेफ़ जगह पे पड़ी रहती तो काफ़ी अच्छा रहता है और यूट्यूब से बड़ा सेफ़ जगह कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस मैंने हल्की सी ब्लॉगिंग की थी और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती थी क्योंकि सारे बड़े थे और सबके बीच में अच्छा भी नहीं लगता नए लोगों के बीच में मिलना जुलना। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस अपने जो शुभ कार्य में वीडियो बनाए थे मैंने सोचा चलो ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ।
तो गई सारी चीज़ें बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और उसके बाद हम लोग घर निकल गए थे। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम सब लोग बहुत थक गए थे। मेरा तो सर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं ना ही किसी से बात कर पा रही थी, ना ही हंस पा रही थी, ना ही कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रही थी आज जो भी हुआ। तो इसीलिए मैंने आगे कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। थोड़ी सी आयु की जो है मस्ती हमने कैप्चर किया था, वो बहुत टाइम के बाद अपने गांव आया है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने चाचू लोगों के साथ में ऐसे ही मस्ती करता है। तो बस आज का ब्लॉग जो था वो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।